नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बीएलओ ऐप में ड्राफ्ट की समस्या फॉर्म 6, 7, 8 आप किसी भी फॉर्म को भरते हैं तो फॉर्म भरते समय आपका अधूरा काम अगर रह जाता है तो वो ड्राफ्ट में ज़रूर नज़र आता है। अधूरा काम का मतलब क्या है वो आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। एडिट और साथ ही साथ डिलीट दोनों का ऑप्शन ड्राफ्ट मिलता है और इसका क्या महत्व है आप इस एग्जांपल से समझिए। आपको जानना चाहिए, आप अगर बीएलओ ऐप चला रहे हैं, आप बीएलओ हैं तो आपको जानना पड़ेगा। फॉर्म में आइएगा, बीएलओ ऐप खोलने के बाद फॉर्म में आना, फॉर्म के आगे निकलिएगा तो सबसे शुरू में और ऊपर में ही ड्राफ्ट नज़र आता है, फॉर्म्स इन ड्राफ्ट। इसे खोलना, इसको खोलने के बाद अगला पेज आ जाता है जिसमें ड्राफ्ट में बहुत सारे मतदाताओं का नाम अगर 7, 6 किसी में भी आप काम किए हैं तो वो नज़र आएगा। जिनका नज़र नहीं आ रहा है, ये पूरा खाली है, तो खाली है इसका मतलब है आपका वैसा समस्या ड्राफ्ट वाला समस्या नहीं हुआ है। ड्राफ्ट का समस्या का मतलब है, जैसे देखिए कि ये एक व्यक्ति है, उसका 3 बेर नाम है और अलग अलग समय है, साथ ही साथ दो एक ही दिन का डेट है, तो ये कहीं ना कहीं 3 तारीख को इसमें दो दो बेर फॉर्म 7 को भरने का कोशिश किया गया होगा, लेकिन जानकारी के कारण या किसी भी वजह से इसे अधूरा में ही छोड़ दिया गया, उसे हटा दिया होगा। उस ऐप को जब आप कभी कभी खोलते हैं, किसी ऐप को आगे काम नहीं होता है, वो आगे काम नहीं करता है या सर्वर आपको लगता है सही से काम नहीं कर रहा है, तो आगे प्रोसेस नहीं हो पाता है, तो आप उसे हटा देते हैं बिल्कुल वहाँ से। तो जब हटा देते हैं तो ये ड्राफ्ट में आ सकता है। तो ड्राफ्ट में जब आ जाएगा तो ये जब आप बीएलओ में 8 का 6 का काम कीजिएगा, सुधार कीजिएगा, तो उस समय आपको जिस तरह फील्ड वेरिफिकेशन खोल के देखते हैं जब किसी भी काम को करते हैं, उसी प्रकार इस ड्राफ्ट को भी आपको बीच बीच में खोल करके देखना है कि अगर ड्राफ्ट में है किसी व्यक्ति का नाम, जैसे इस व्यक्ति का नाम है, तो आपको ये पता चल गया है कि इस व्यक्ति का अभी तक मैंने सुधार करने का कोशिश किया था लेकिन अधूरा रह गया या मैंने नहीं पूरा किया। इस व्यक्ति को आप ड्राफ्ट से भी एडिट कर करके पूरा कर सकते हैं, या तो इसे आप डायरेक्ट साथ खोल करके भी पूरा कर सकते हैं। यहाँ से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि यहाँ आपको ईपिक नंबर डालना नहीं होगा, साथ ही साथ जहाँ तक प्रोसेस आप छोड़े होंगे, या मान लिया जाए फॉर्म 8 में आप किसी व्यक्ति का सुधार कर रहे हैं, इस एग्जांपल से समझिए आपने यहाँ फोटो डॉक्यूमेंट अपलोड तक गए हैं तो वहीं पर जा करके आपका खुलेगा, तो इससे तुरंत आप पूरा कर सकते हैं। ऐसे तो सबको सबका ईपिक नंबर याद नहीं रहता है, लिस्ट देखते हैं, ईपिक नंबर डालते हैं उस व्यक्ति का, फिर से सुधार करते हैं। तो इस प्रकार का आपको यहाँ सुविधा मिल सकता है कि अगर अधूरा छोड़ें तो अधूरे काम को आप किस प्रकार फॉर्म 8, 6, 7 किसी का भी है तो एडिट कर सकते हैं। और आपको हटाने का मन है कि यहाँ से नहीं करना है, हमको डायरेक्ट फॉर्म 8 ही खोलना है, फॉर्म 6 ही खोलना है, 7 ही इससे काम करना है, तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फॉर्म ये 7 है, फॉर्म 7 है, तो फॉर्म 7 का देखिए ये जो व्यक्ति हैं हरिशंकर, यहाँ पर इनका बना हुआ है, ये 3 बेर इनका नाम है अलग अलग डेट में। यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा कहीं भी यहाँ पर, तो इस प्रकार से एडिट और डिलीट का ऑप्शन आएगा बायां दायां। तो ये आ गया है। आपको यहाँ से नहीं करने का मन है तो डिलीट करके हटा दीजिए। जब आप काम करते हैं तो आपको इस विषय पे ध्यान देना है, इसको बार बार खोल करके देखना है, और यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। जिनका मान लिया जाए किसी व्यक्ति का है लेकिन एड्रेस है, नेम है या डीओबी है, 2-3 चीज़ों में बदलाव है, और इस व्यक्ति का आपने 2-2 बार कोशिश किया तो आधा प्रोसेस में है, तो उससे अच्छा है कि यहाँ से भी एडिट करके उसका कंप्लीट कर लें। अब 3 नाम है तो क्या तीनों में वही करना होगा? नहीं, वैसा बात नहीं है। आप 2 को हटा सकते हैं, 1 से ही काम कर सकते हैं। आप तीनों को खोलिए फटाफट, इसके एडिट को खोलिएगा तो आपको पेज का पता चल जाएगा कि ये काम कहाँ तक हुआ है। इससे पता कर सकते हैं, और पेज में एडिट में जाकर के आप पीछे भी बैक जा सकते हैं। किस प्रकार? जैसे एग्जांपल समझते हैं, इस व्यक्ति का मैंने एडिट किया तो इस पेज में आए हैं तो ग्रीन पेज यहाँ तक का काम हो गया, इस पेज में अभी है, इस पेज को भरना है, इसके आगे निकल सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे ग्रीन पे तो इसका पिछला पेज जा सकते हैं, यहाँ फिर से आ सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि ये फॉर्म भराएगा यहाँ तक, सेव नेक्स्ट होगा तभी आगे पेज पे जा सकते हैं। तो इसमें हाउस नंबर जो जो मांग रहा है वो यहाँ से भर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। देखिए सेव नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हर चीज़ मांगा जा रहा है, फॉर्म 7 का है। अब वहीं आ जाते हैं हम लोग फॉर्म 8 में सुधार से संबंधित। जैसे ये रितेश है, 5 तारीख काम किया गया था, मान लिया जाए इसका पूरा नहीं हुआ है और आपने अगर उधर पूरा कर लिया, दूसरे दिन आपको ड्राफ्ट देखने का याद नहीं रहा, तो इसमें आकर के आपको हटा देना है, इसे एडिट करना है। यहाँ से अगर एडिट करने का आपको ध्यान में है तो एडिट करना है। मोबाइल नंबर देखें, मोबाइल नंबर जैसे इस प्रकार जोड़ना है तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, सेव नेक्स्ट कीजिएगा, आगे निकल जाएगा, एक पेज होगा तो क्लियर हो जाएगा, ये सबमिट हो जाएगा, रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा। और इसके आगे निकले आगे, तो जब हमें 2 चीज़ों में सुधार करना है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि नहीं, अब हमें ध्यान में आया कि एड्रेस में भी सुधार होगा, तो
यहाँ पर से एडिट में आकर के हम लोग मोबाइल और एड्रेस दोनों को जोड़ सकते हैं अगर ड्राफ्ट में वो है। देखिए हाउस नंबर दे दिया, तभी सिर्फ मोबाइल नंबर था, एरिया, विलेज, टाउन। अब हमको जेंडर में भी बदलाव करना है। 4 चीज़ों से ज़्यादा आप एक बार में ऑप्शन नहीं चूज कर सकते हैं। जैसे अब रिलेशन टाइप या रिलेशन नेम को हम लोग नहीं क्लिक कर पाएंगे, 4 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इन चारों चीज़ों में बदलाव करना है तो जेंडर का यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है, जेंडर का ऑप्शन दे दिया गया है, तो इस तरह हम लोग भर सकते हैं। और उस प्रकार नेम भी है, नेम को भी देख सकते हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति यहाँ पर है, इनका भी 2 बार नाम है, देख सकते हैं आप। तो जो काम जहाँ तक हुआ है, हो सके आपको याद है कि यहाँ पर आप ध्यान नहीं दिए, लेकिन वहाँ से जब भर रहे हैं तो एक बार आपने काटा था, तो इससे पहला स्टेप था और दूसरा स्टेप में यह था कि मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया था। एक में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ था, एक में डॉक्यूमेंट, तो दोनों को चेक कर सकते हैं। जिसमें डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है उसका एडिट आगे बढ़ा सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं, रेफरेंस नंबर प्राप्त कर सकते हैं और इसे बिल्कुल हटा सकते हैं। नीचे वाले को देख सकते हैं, रिलेशन टाइप में इसमें गड़बड़ी था, उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच हुआ था, तो डॉक्यूमेंट अटैच करते वक्त भी अगर नेटवर्क सही से नहीं मिलता है तो कभी कभी ऐप काम नहीं करता है। उस समय आप अगर परेशान होते हैं तो डायरेक्ट हटा देते हैं, तो उससे ड्राफ्ट में आ जाता है और ड्राफ्ट में इस समस्या का समाधान है। देख सकते हैं दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है और दोनों जगह जब क्लिक किए तो एडिट और डिलीट का ऑप्शन दिया, तो दोनों को चेक कर सकते हैं। दोनों को जब एडिट का ऑप्शन चुनिएगा तो इससे आपको उस पेज का अंदाजा मिल जाएगा कि कौन सा पेज अगला है, उसमें आप तुरंत प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। और जो पीछे पेज तक ही हुआ है तो उसे आप हटा सकते हैं। जिसमें कम काम हुआ है तो उसे आप हटा दीजिए, जिसमें ज़्यादा दूर तक काम हुआ है उससे आप आगे काम कर लीजिए। इसी प्रकार इस व्यक्ति का भी है, तो इसमें फोटो में था तो फोटो से संबंधित है, तो इस प्रकार हम लोग फोटो देख सकते हैं। अगर यहाँ दूसरे का भी फोटो लगा है तो यहाँ से डिलीट करके फिर से दूसरे का अपलोड कर सकते हैं, या धुंधला ही उसी व्यक्ति का फोटो है तो फिर से लेकर के कर सकते हैं। तो एडिट का ऑप्शन है तो उस व्यक्ति का सारा काम आप कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में समझ समझ गए होंगे आप कि ड्राफ्ट क्या है। ड्राफ्ट एक अधूरा प्रक्रिया को आप पूरा कर सकते हैं ड्राफ्ट में आकर के, फॉर्म में आकर के, या तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। तो ज़्यादा बड़ा काम हो, ज़्यादा सुधार का काम हो एक मतदाता का, तो आप ड्राफ्ट से भी वो समाधान कर सकते हैं। वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा सुविधा मिलता है, फिर से मेहनत ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। तो धन्यवाद आप सभी को, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।